अरे क्या हुआ? कढ़ाई सैड सूट सा लग रहा, क्या बात है? बस पापा मैं थोड़े सदमे में हूँ ये सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद। डिप्रेशन इतनी घातक बीमारी हो सकती है ना, पता नहीं था किसी पे क्या बीत रही है, या सुशांत सिंह राजपूत पे क्या बीत रही थी किसी को नहीं पता। मैं बस एक चीज बोल लूं, ये जो डिप्रेशन है ना, ये तुम नौजवानों की ना अंगाई है बेमतलब की, समझ रहे हो? हैं? इस लौंडे का तूने वो देखा है हिस्ट्री? हैं? अरे एडमिशन हुआ था ना ये इंजीनियरिंग वाला, उसका पेपर जो है करे, उसमें उसकी 7th रैंक है। अच्छा टॉप 100 में ना आते, यो 7th आया। चल भाई छोड़ दे, कोई बात ना, इंजीनियरिंग छोड़ दी थी ना, उसके बाद ये गया एक्टिंग करना, वहाँ इसका पूरा मतलब सक्सेसफुल ही रहा यो, है ना? इसने पहले टीवी में स्टार बना, फिर अब फिल्मों में आके स्टार बन गया। अच्छे नहीं बनते भाई स्टार, है वहाँ पे इसका करियर सक्सेसफुल। 1-2 रिलेशनशिप गड़बड़ गए, कोई बात ना, जो भी करा तूने करा, जरा एक बार नू तो देख लेता घर वालों की तरफ, उनकी तो सोच लेता, पर नहीं, फ्रीडम उनकी कोई सोचे ना है। जरा सा कुछ हो जाओ डिप्रेशन कहते हैं उसने। अरे पापा सक्सेस का डिप्रेशन से क्या लेना देना है? ये जो स्टारडम है बहुत बड़ी चीज़ होती है, ना आप ना मैं, कोई नहीं जान सकता, जिसको मिलता है वही जानता है। और डिप्रेशन एक बड़ी बीमारी है, इसे हम क्यों नहीं मान लेते? प्रॉब्लम क्या है इसको ना मानने में? अरे हमने खूब पता है कि वो स्टारडम हमने खूब सुना भी है, समझ रहे हो? पर एक बात सोचो, जब तुमने पता है यो इंडस्ट्री में ऐसा होएगा, है ना, तो अपने दिमाग में ये बात बना के आओ, ये बात सोच के आनी चाहिए ना पहले ही। और तुमने नहीं सोची है तो इस बात ने धीरे धीरे अपने दिमाग में डेवलप करो, है ना? मतलब भैया ये इंडस्ट्री में तो अप डाउन होएंगे ही। पता सबको होता है, माना मैंने, सबको पता होता है, पर सब आप लोग ना अपनी अपनी तरफ से तैयारी भी करके आते हैं। पर हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर कोई इसे अलग तरीके से लेता है। मेरे जैसा आदमी तो डिप्रेशन को ऐसे लेता है कि अच्छा हाँ ठीक है, आया गया, 5 मिनट का डिप्रेशन होता है मुझे। शायद मेरा इग्नोरेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं चीज़ों को सोचना चाहता हूँ और नहीं भी चाहता हूँ, वो मेरे हाथ में होता है, उसके नहीं था। अरे यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तुम्हारी, है आज तक तुमसे इतने से सवाल का जवाब नहीं पा रहा है कि ये डिप्रेशन हर किसी ने हो क्यों रहा है, या तुम्हारी ये जो जनरेशन है इस पे दबाव झेला ही ना है। अरे आप जनरेशन पे क्यों आ गए एकदम? अबे और के अपने राज कपूर साहब की यार आग फिल्म फ्लॉप होगी, है मेरा नाम जोकर फ्लॉप होगी, क्या उन्हें डिप्रेशन ना हुआ होगा फिर? है पर अगले ने बनाई ना, उसके बाद वो भी बनी ना हिट, सुपर हिट फिल्म। थारी तरह डिप्रेशन में अगर बंदा रह जाए तो फिर कुछ कर ही ना पाए। प्रेशर झेलने की ताकत होनी चाहिए। हाँ पापा मैं मानता हूँ, पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लिबरलाइजेशन के बाद से पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये जो कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ा है ना, कि बस मेरे को आगे बढ़ना है, इस कंपटीशन की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया हर किसी पर। सिर्फ कामयाबी और नाकामयाबी ही डिप्रेशन की वजह नहीं है, एक इमेज, आपका स्टारडम, कि आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये तक भी डिप्रेशन की वजह बन चुकी है। अरे तो बता फिर भाई, इनमें तक ये रीजन है क्या होया होगा उसके साथ? यार इतना टाइम हो गया, किसी को ना पता थी? अरे इस इंडस्ट्री में कोई किसी का साथ देवे ही ना, कोई ना मदद करता किसी की, अन्नू ही है या सारे। अच्छा जो रही अपने राज किरण जी थे, जो राइटर और लिरिसिस्ट थे, जब वो डिप्रेशन में थे, ऋषि कपूर जिनको ढूंढ के नहीं लाए थे और काम करवाया था उनसे, साथ दिया नहीं दिया? अपने सलमान भाई, जब बॉबी देओल अपने बुरे टाइम से गुजर रहे थे, तो बॉबी देओल ने साफ खुद कहा है कि सलमान वॉज देयर फॉर मी, सलमान था मेरे साथ पूरे टाइम। सेम संजय लीला भंसाली के साथ हर हफ्ते उनको फ़ोन करते थे, कैसा है, क्या हाल है। तो ये तो आप भूल ही जाओ, और ये बिल्कुल सरासर गलत है कि इंडस्ट्री हेल्प करने नहीं आती है। हाँ मैं ये मान सकता हूँ कोरोना के टाइम की वजह से पिछले 3 महीने तो कोई उनसे मिल नहीं पाया होगा, ये दिक्कत तो रही होगी, मगर इसमें ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री कभी मदद नहीं करती। इंडस्ट्री हमेशा एक दूसरे की हेल्प करती आई है। अरे पर यार ये डिप्रेशन और ये सुसाइड वगैरह ना अभी ज्यादा सुनने में आ रहे, पहले ना हो करते हमारे जमाने में, समझ रहा है? अरे पापा पहले भी बड़े से बड़े एक्टर और बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोगों ने मेंटल इलनेस की वजह से ना सुसाइड किया है, वो शिकार बन जाते हैं इस चीज़ का। और अगर आप सोचते हो इसी जनरेशन के एक्टर्स थे, तो आपकी जनरेशन में भी थे, परवीन बाबी हैं, ठीक है, और दिव्या भारती हैं, और बहुत हैं। अरे तो भाई इसका कोई इलाज भी तो होगा, जाके करवावे क्यों ना है? मेरे यो ही ना समझ में आ रही, अगर यो बीमारी है तो उसका इलाज करवाओ, घर में ही बैठे रहोगे? अरे इलाज बिल्कुल है, बिल्कुल है, दवाई है, काउंसलिंग है। आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन कोई जुदा नहीं है, बीमारी तो बीमारी होती है, आपको भी वैसे होगी, हमें भी वैसे ही होगी। इंसान का कोई डीएनए नहीं बदल गया। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने इस बीमारी को संवेदनशील तरह से लिया ही नहीं है।
हम लोगों ने इस पर बात करनी शुरू ही नहीं की है। जब इस पर बात होगी तभी तो इस बीमारी को एक नॉर्मल बीमारी की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर उसे एक्सेप्ट करोगे तभी तो एक संवेदनशील सोसाइटी हम लोग कहलाएंगे। और वही टाइम होगा कि ये बीमारी से लोगों की जान कम जाएंगी और इसको लोग ठीक करने के लिए डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाएंगे, बिना ये सोचे कि उनकी इमेज को क्या असर पड़ेगा, लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ वो तो है यार, जो मतलब सोसाइटी संवेदनशील होती है ना इन मामलों की तरफ, वहाँ ठीक रहता है। बाहर देश हैं उनमें तो खुले में बात की जाती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनके डॉक्टर हैं, फ़ोन कॉल नंबर हैं सरकारी, न कॉल कर लो वे, थोड़ा ध्यान दें, डॉक्टर भेज दें घर। मतलब संवेदनशील होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को ना ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, मतलब सीधा कंक्लूजन पर चले जाते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा, बात खत्म। पर एक ग्रे शेड भी होता है, मतलब कोई और वजह भी हो सकती है जो हम ध्यान ही नहीं देना चाहते। हम गलती ये करते हैं जब भी हमें लगता है कि सामने वाला कोई डिप्रेशन में, तो जाके ना उसको उपदेश देने लगते हैं ज़िंदगी के बारे में, डिप्रेशन से कुछ नहीं होता, डिप्रेशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, या उसे ना उपदेश या भाषण ऐसी चीज़ें देने का ना कोई फ़ायदा नहीं, शायद उसको उसकी ज़रूरत है ही नहीं, उसे एक सिंपल डॉक्टर की ज़रूरत है। पर हमारा ध्यान उस तरफ होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो बीमारी है ही नहीं, ये तो बातचीत से ठीक हो जाती है शायद। ये हमारी खुद की गलती है। उन्हें भाषण और उपदेश की जरूरत नहीं है, उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, उन्हें बेमतलब बेचारा बना के उनके लिए और मुश्किल बढ़ा दें। वे डिप्रेशन से दूर भागने के चक्कर में रहे, हम जाके उनसे उसी बारे में बात करें, है ना। और चीज़ों में कोई बात ही ना करता बता, वे आपकी ज़िंदगी के अच्छे पल बताओ, हैं अपनी ज़िंदगी में सबसे मेहनती काम क्या किया था, ध्यान नहीं हटाते, उसी पे भाषण देना शुरू करते हैं। हाँ, और लोग इसे बीमारी मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ यार, पर पता है ऐसा तो यार फिर कुछ हमारे वहाँ भी हुआ था गाँव में। हमारे वहाँ पे एक केला चाची थी, तो केला चाची ने क्या किया, एक दिन गेहूँ पिसाने गई, वहाँ पे हमने गहने बोली आई, और फिर भाई हमने वो गहने खूब ढूंढे, हमने तो चक्की वाला भी चटकाया, पर भाई ना मिले। अब गहन अपना के और फिर केला चाची गई भाई कति चुप, और फिर केला चाची कति चुप होगी, किसी तरह बोल रहे भाई, 2.5 महीने निकल गए। हमने नु लगा कोई सदमा सुदमा लग गया। और फिर एक दिन जब हम उठे तो केला चाची तो भाई नहर में कूद के राम नाम सत्य होगी। तो इस बीमारी पता है हम लोगों ने ध्यान दिया ही ना, कि पता उन गहनों तो उसका क्या प्यार जुड़ा हो, या किसी ने दिए हो, वाकई सास ने दिए हो, उसकी माँ ने दिए होंगे, है ना। हमने तो नहीं कह दिया बस सदमा है, निकल गई। इसमें भी हमारी तो गलती है यार, वैसे हमने तो ध्यान ही ना दिया इस तरफ। तो कहीं ना कहीं ऐसे सोसाइटी आज हम फिर हार गए। मटेरियलिस्टिक दुनिया और सक्सेस के दबाव में आकर ये चीज़ें जो हमारे सर पर प्रेशर डालती हैं या जो असर करती हैं, वो मेंटल इलनेस बन जाती है। ये मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, पर इस चीज़ पर जितनी बात की जाएगी उतना ही फ़ायदा होगा, उसे इतना ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई भी मेंटल इलनेस होना बुरा नहीं है, एक नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार की तरह एक बीमारी है जो कि ट्रीट हो सकती है। इसके लिए दवाइयाँ हैं, काउंसलिंग है, डॉक्टर्स हैं। तो अगर इस पे बात अब होगी तो यही वक्त है, कब तक हम चुप रहेंगे। जल्दी से जल्दी इस पे बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाइए। मैं सिर्फ आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन इज़ फॉर रियल। डिप्रेशन है, ये एक बीमारी है, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को। ये एक बीमारी है और एक हाथ बढ़ाने से ठीक हो सकती है, तो कृपया वो हाथ बने, ना कि उन लोगों को जज करें जिन लोगों को डिप्रेशन है। और सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे और वो हमारे लोगों की यादों में रहेंगे हमेशा। उनका बेहतरीन सिनेमा हमारे साथ रहेगा। खैर, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे जाके हमें लाइक करें और इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।